वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 8th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 3.2 और क्वेश्चन है हमारा पाँचवा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या यह समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 हो। ठीक है, तो पाँचवा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि बाह्य कोण जो है वो हमारा कितना हो, 22 हो। तो ऐसा संभव है। ठीक है, बाह्य कोण लिख देते हैं हम यहाँ पे, बाह्य कोण वो कितना हो, 22 है। तो ऐसा कोई संभव है हमारा बहुभुज, तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं, तो चलिए आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं संभव है, नहीं संभव है, नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है, तो आंसर होगा क्योंकि ये जो 22 है, क्योंकि 22 अंश जो है 180 को विभाजित नहीं करता है। ठीक है, किसको विभाजित, सॉरी क्या लिखेंगे, संभव नहीं संभव है क्योंकि 22 360 को विभाजित नहीं करता, विभाजित नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं संभव है, मतलब 22 से अगर हम 360 को काटेंगे तो पूरा नहीं कटेगा। देख लीजिए 22 से कम, 22 4 बचा, 1 बचा, 0 तारा, 2 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो हमारा 8 शेष बच जाएगा। शेष नहीं बचना चाहिए। अगर पूरा विभाजित नहीं है तो समझ लो ये हमारा जो है 22 जिसमें बाह्य कोण 22 होगा वो हमारा बहुभुज होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। मतलब अगर अंतःकोण जो है वो हमारा क्या हो, 22 हो, तो क्या ये संभव है कि ये जो है हमारा एक बहुभुज हो सकता है। तो हमें अंतःकोण पता है तो उसके लिए हमें बाह्य कोण निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। इसलिए बाह्य कोण हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हमारा क्या कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 180 जो है उसमें से हम 22 घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ पे बचा 7 में से 2 गया 5 बचा और 158 आ गया। क्या 158 जो है हमारा 360 को काटेगा, तो हमारा आंसर नहीं। ठीक है, 158 जो है 360 को नहीं काटेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं संभव है। यहाँ पे भी हम लिख देंगे नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि 360 को 158 विभाज्य नहीं करता, विभाज्य नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया। ठीक है, इस तरीके से चौथा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ ना तो आप लोग करते नहीं, फिर हमारे चैनल को ढूंढते रहते हो। कहते हो उस मैम ने बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम आपका चैनल, एक बार मैंने आपकी वीडियो देखी थी, पसंद आई थी, लेकिन आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप बहुत दिनों बाद अब मिली हैं, तब मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं इधर उधर खोऊँ ना तो सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा हमारा क्वेश्चन है। पहला है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों। तो सबसे छोटा हमारा बहुभुज कौन सा होता है, वो होता है 3 भुजाओं वाला। 3 भुजाओं से कम क्या, 2 भुजाएं, 2 भुजाएं तो हमारा कोई बहुभुज नहीं बनाएंगी। ठीक है, वो एक बंद आकृति होगी नहीं, तो सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो 3 भुजाओं वाला होता है। ठीक है, तो मतलब 3 भुजाओं वाला बहुभुज मतलब हमारा त्रिभुज हुआ।
ठीक है। तो ये कह रहे हैं समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है, कम से कम कितने अंश का कोण संभव है। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है उसका ए जो हो जाएगा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज एक सबसे छोटा बहुभुज या सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। अगर इसके सभी कोण हमारे x हैं तो सभी कोणों का योग हमारा क्या हो जाएगा, 3 कोण होंगे हमारे। 3 कोणों का योग हमारा क्या होता है, 180 अंश होता है। तो x ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो गए। तो 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x का मान हमारा क्या निकल आएगा, 180/3। 3 से जब इसको काटेंगे पीछाक 18, तो हमारा क्या आएगा, 60 अंश आएगा। ठीक है, तो कम से कम मान क्या हो जाएगा, बहुभुज में अंतः कोण का कम से कम मान कितना हो सकता है, 60 अंश होता है। ठीक है, कितना होता है, 60 अंश होता है। तो हमने ये कैसे निकाला, तो हम गए सबसे छोटा जो बहुभुज होता है उसी के पास गए। तो सबसे छोटा बहुभुज हमारा कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। अब हमने समबाहु त्रिभुज का एक कोण हमने पता कर लिया, वही हमारा क्या होता है, सबसे कम मान का अंतः कोण होता है। फिर दूसरा आप क्वेश्चन ये कह रहे हैं, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो अधिक से अधिक कितने कोण का बाह्य कोण संभव है, मतलब कितना बड़ा हमारा बाह्य कोण हो सकता है, ये हमको बताना है। अब इसके लिए आपको मैं कुछ समझाती हूँ, क्या समझाना है वो ध्यान से समझिएगा। देखो, हमारा जितनी ज़्यादा भुजाएं होंगी, मतलब अगर हमारी मान लो 3 भुजाएं हैं, ठीक है, तो ये हमारा बाह्य कोण है। अंदर वाला कोण हमारा छोटा है, ठीक है, तो बाहर वाला कोण हमारा 120 का हो गया। अगर इसी में अगर हमारी 4 भुजाएं हुई तो ये कोण मान लो हमारा कितना है, 80 अंश है। ठीक है, तो ये वाला हमारा कितना हो गया, ये हमारा कितना 100 अंश हो गया। ठीक है, 100 हो गया। ऐसे ही अगर हमने पंचभुज बना लिया, अगर ये कोण हमारा 70 है तो ये हमारा कोण क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। नहीं, ये अगर ये पंचभुज में कोण तो हमारे कम ही होंगे, तो हमारा कोण ज़्यादा होगा, तो मतलब ये होगा हमारा, मान लो 110 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जितने कम भुजाओं वाला बहुभुज है उसका ही उतना ज़्यादा बाह्य कोण का मान है। चतुर्भुज में और घट गया, पंचभुज में बाह्य कोण का मान और घट गया। मतलब जितनी ज़्यादा भुजाएं, बाह्य कोण का मान उतना ही ज़्यादा कम होता है। क्या, जितनी ज़्यादा भुजाएं होती हैं उतना ही बाह्य कोण का मान जो होता है वो कम होता है। ठीक है, अगर इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, अधिक से अधिक बाह्य कोण का मान क्या हो सकता है, तो सबसे कम भुजाओं वाला क्या है, त्रिभुज ही है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी वाला जो हमारा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, किसी बहुभुज में अधिक से, हम ये रफ कर देते हैं, अधिक बाह्य कोण का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या लेना होगा, समबाहु त्रिभुज ही लेना पड़ेगा। समबाहु
त्रिभुज लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि इसमें इसके अंतःकोण का मान जो है वो सबसे कम है। जब अंतःकोण का मान से कम होगा तो बाह्य कोण का मान अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए बाह्य कोण, अधिक से अधिक बाह्य कोण का मान बराबर, इसलिए अधिक से अधिक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या आया था? 60 आया था, तो 180 में से हम क्या घटा देंगे? 60 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 120 अंश जो है आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 120 कैसे आया मैंने पूरी डीपली में आपको समझाया है, ऐसे कोई नहीं समझाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो क्वेश्चन और एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट।